कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह तक बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुसलसल बारिश के बाइस कराची की सड़क वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है 2022 में महदूद वसाइल की वजह से किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा न दे सके। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने लोगों को घर बनाकर देने का विजन दिया। हमने काश्तकारों को गंदम की फसल के लिए इमदाद दी थी, इस मरतबा भी काश्तकारों की मदद करेंगे। कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि उसके लोग डूब जाएं। बरसाती और सेम नालों की भी एक गुंजाइश होती है। नालों की गुंजाइश से ज्यादा बारिश होगी तो कुछ नुकसान तो जरूर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन और हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक लोगों के दरमियान मौजूद हैं और इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि कम से कम तकलीफ हो लोगों को। यूरोप और चीन में भी जब बरसातें आती हैं, जो कि बहुत डेवलप मुल्क हैं, वहाँ भी लोग डूबते हैं। हम कभी भी कोई हुकूमत, कोई शख्स नहीं चाहेगा कि उसके लोग डूबें। यहाँ तो आप इतनी बड़ी कैपेसिटी बनाएं कि चाहे जो सैलाब आ जाए, जो बरसात आए, उसमें तबाही ना हो। उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो हमारे पास ना मौजूद है, ना किसी जगह पे ऐसा होता है कि मैक्सिमम फ्लड या मैक्सिमम बारिश कभी आए उसके लिए डिज़ाइन करें, कहीं पे भी नहीं होता है, इसलिए कि वो जियान होगा पैसों का। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं बलूचिस्तान में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का कोयटा में इजलास तलब कर लिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक रोजा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। वजीर आजम की सदारत में होने वाले एपेक्स कमेटी के इजलास में बलूचिस्तान में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल और 25 और 26 अगस्त को होने वाले वाकयात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में आर्मी चीफ के अलावा विफाकी वजीर दाखिला, वजीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, कोर कमांडर कोयटा, IG पुलिस, IGFC, सूबाई वज़रा समेत मुतल्लिका हुकाम शिरकत करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के बानी को 50 लाख यूरो के एवज जमानत पर रिहाई मिल गई। पावेल हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन हाजिरी देंगे। CEO टेलीग्राम पावेल के फ्रांस छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। पावेल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात का सामना है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने कहा है हुकूमत के पास एक ही रास्ता है, ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम का कानून वापस ले। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जालिमाना टैक्स वापस ना लिया तो मजीद 2 दिन की हड़ताल का ऐलान कर देंगे। कहा मुल्क भर के ताजिर जालिमाना टैक्स के खिलाफ अपना हर तरह का कारोबार बंद रखेंगे। खरीदो फरोख्त में 70% कमी हो चुकी, ताजिर इतना टैक्स कहां से दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की मईशत की तरक्की और सरमायाकारी के हवाले से इक़दामात पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की जानिब से बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की मईशत की तरक्की और सरमायाकारी के हवाले से इक़दामात पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म को आलमी रेटिंग के इदारे मूडीज की पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी, मुख्तलिफ शोबों में दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के मुआहदों पर पेशरफ्त और जारी मनसूबों के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा मूडीज की जानिब से पाकिस्तान को CAA2 रेटिंग दिए जाना हुकूमत की मौशी पॉलिसीज के दुरुस्त होने का बैनुल-अक़वामी एतराफ़ है। सियासी मंजरनामे से आपको खबर दें, नवाज शरीफ एक बार फिर लंदन जाने के लिए तैयार। सितंबर के आखिर या अक्टूबर के आगाज में रवाना हो सकते हैं। नवाज शरीफ का लंदन में रूटीन चेकअप शेड्यूल। 4 साल जलावतनी के बाद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान वापस आए थे। नवाज शरीफ ने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया और लाहौर से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। मानसेहरा की नशिस्त पर उन्हें शिकस्त हुई थी। खातीन को 5% टिकट्स न देने पर इलेक्शन कमीशन ने सीनियर सियासतदान सरदार अख्तर मेंगल, अस्फंदियार वली और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान को 4 सितंबर को तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ने खातीन को 5% टिकट्स न देने के केस में नोटिस जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस जारी किए। तहरीक लबैक के साथ रिजवी और खुर्रम नवाज गंडापुर को भी नोटिस जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 206 पर अमल दरामद केस के हवाले से नोटिस जारी किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने 8 सितंबर को PTI को जलसे की इजाजत की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI जलसा मुअत्तली के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त में रिमार्क्स दिए कि पूरा इस्लामाबाद बंद कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं।
क्या अच्छा लगेगा कि कमिश्नर को बुलाकर शोकॉज नोटिस जारी करूं? कहा, यह नहीं हो सकता। आप एक जमात को जलसे की इजाजत दें और दूसरी को ना दें। आपने हर चीज को कयास में रखा हुआ है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से इस्तफसार किया कि पाकिस्तान में इस वक्त हालत जंग में है, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा क्या होता है कि हर मर्तबा रात को एनओसी कैंसिल हो जाती है? अगर 8 सितंबर को किसी और जमात ने आना है तो अभी बता दें। परेड ग्राउंड को एहतजाज के लिए मुंतखब किया है, अगर वो जगह सही नहीं तो तब्दील कर लें। बानी पीटीआई पर जेल में सख्तियां की जा रही हैं। हमारे लीडर को कुछ हुआ तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। उमर अयूब कहते हैं 8 सितंबर के जलसे की इजाजत मिले या ना मिले, जलसा जरूर होगा। हमें बानी पीटीआई से मिलने ना दिया गया तो कोई इजलास चलने नहीं देंगे। उमर अयूब का कहना है मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत में जाने की खबरें हुकूमत की खामख्याली है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुक्मरान पुरानी सियासत से नहीं निकल रहे। ये लोग मुज़ाकरात और मुलाकातों के नाम पर किसी को एक्सटेंशन देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमसे किए गए वादे पूरे किए जाएं, बसूरत दीगर हम हुकूमत को घर भेजने की तहरीक शुरू करेंगे। में इस वक्त जो तबका याशी कर रहा है वो पाकिस्तान के बैंक हैं और हुक्मरानों के साथ मिलकर ये पूरी कौम के खून पसीने की कमाई निचोड़ रहे हैं। हम हुकूमत से ये कहते हैं कि इस सूद को पहले मरहले में आधा करो ताकि ये 4,500 अरब रुपए बचें और ये 4,500 अरब रुपए बचे तो बिजली सस्ती हो। पुरानी सियासतबाजी शुरू कर रहे हैं, एक दूसरे के पास जा रहा है, दूसरा पहले के पास आ रहा है, किसी की एक्सटेंशन करवानी है, किसी को मराद दिलवानी है, फिर से जो है वो रिश्ते नाते बहाल हो रहे हैं। अगर ये बिल्कुल रास्ते बंद कर देंगे तो फिर हुकूमत गिराने की तहरीक भी शुरू हो सकती है। लेकिन अगर खुद हुकूमत ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारना चाहती है, कुल्हाड़ी मारनी चाहती है और वो कोई रिलीफ देने के लिए अगर तैयार नहीं होगी तो फिर बिलाखिर इनको हटाने की तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। वफाकी वज़ीर मवासिलात, निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी का इजलास हुआ, जिसमें महकमाना ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर का कहना था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी से करप्ट और नाअहल अमले को फारिग करें, अमली कारकर्दगी बढ़ाना होगी। NHA की शाहराहों के लिए मरबूत मनसूबाबंदी पर वफाकी सेक्रेटरी मवासिलात की ब्रीफिंग इजलास में शिरकत। इस मौका पर बात करते हुए वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, कराची से सक्कर और सियालकोट खारियां से इस्लामाबाद की मोटरवेज अवलीन तरजीह हैं। 6 लेन की 2 तरफा मोटरवे से कम की कोई मोटरवे तामीर नहीं होगी। वफाकी वजीर का कहना था नेशनल हाईवे अथॉरिटी को नई शाहराहों पर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होना चाहिए। जहां रेवेन्यू में मसाइल होंगे वहां टोल कलेक्शन निजी शोबे के हवाले करें। चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बताया कि NHA की 57% शाहराहों से सिर्फ 13% टोल टैक्स मिलता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब के अवाम की बुनियादी सहूलियात उनके दहलीज पर मुहैया की जा रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज बाकी सूबों के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। मरियम नवाज ने जितने भी मंसूबे शुरू किए, सिंध और KP ने उनकी पैरवी की। अस्मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज पंजाब को खुशहाल, पुरअमन और तरक्की याफ्ता सूबा बनाने का मिशन लेकर आई हैं। मुखालिफिन के पास झूठ, प्रोपेगेंडे और इल्जाम तराशियों के सिवा कुछ नहीं। फितना पार्टी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए मुज़रे सेहत बन चुकी। अस्मा बुखारी ने कहा कि फितना पार्टी का एजेंडा मुल्क में इंतशार फैलाओ, तकसीम करो और नफरतें बढ़ाना है। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने अवाम के ताउन से इंतशार और नफरत की सियासत को समंदर बुर्द कर दिया। पाकिस्तान में फितना पार्टी और इसके सहूलतकारों के लिए मजीद कोई गुंजाइश नहीं। आपको बताएं, जुडिशल कमीशन का इजलास 13 सितंबर को तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सदारत करेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस तकर्रुरी के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। इजलास की सदारत चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा करेंगे। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर मेंबरान शिरकत करेंगे।